Hello, good evening everyone. I am Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel Sonia Kaushik Biology Expert @KC Biozone। आज की क्लास में हम लोग करें क्लास 12 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से एक टॉपिक दैट इज इन situ एंड ex situ कंजर्वेशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स वेदर यू आर फ्रॉम CBSE और HPSC as well as for NEET। So let's start our video। So how do we conserve biodiversity? सबसे पहले तो बेटा आपने चैप्टर में पढ़ा होगा बायोडाइवर्सिटी क्या है। दैट इज द टर्म दैट इज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन एंड बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। एज यू नो वी हैव वैरायटी ऑफ organisms present on our planet Earth, that is plants, animals, viruses, fungi, and we can talk about bacteria. All that come in Monera, Protista, fungi, plant, animal. You know, 5 kingdom classification is the most accepted classification system that is given by R.H. Whittaker। तो बहुत सारी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ हमें दिखते हैं और कुछ हमें दिखते नहीं हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो हम बात करेंगे इसमें जो हमें अभी प्लांट्स और एनिमल्स की बात करेंगे। So plant and you know in world there are total 12 mega diversity country जिनमें से इंडिया भी एक है। So we are so fortunate that we are Indians and we are from the country that is one of the most important country in relative to biodiversity। ठीक है, चलिए तो how do we conserve biodiversity? हम biodiversity को जो हमारे पास plants है, animals है, क्योंकि बहुत सारे species हैं जो endangered हैं। endangered मतलब जो खत्म होने वाले हैं, जिनका नंबर कम होता है या जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, तो वो थ्रेटेड स्पीशीज हैं, नियर फ्यूचर में खत्म हो सकते हैं। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। वनरेबल जिनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, आने वाले समय में वो कम हो जाएंगे। तो अब इनको बचाने के 2 तरीके हैं, या तो उनको उन्हीं की हैबिटेट पे, नेचुरल हैबिटेट पे प्रोटेक्शन दी जाए, उसको हम कहेंगे इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, या फिर उसको बाहर प्रोटेक्शन दी जाए, उसको हम कहेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या कहेंगे? एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, सपोज किसी एनिमल को या किसी प्लांट को जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, सपोज फॉरेस्ट में वो रहता है, तो उस पूरे फॉरेस्ट को ही हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसी को हम नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो वो जो प्रोटेक्शन होगी दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम उन एनिमल्स को शिफ्ट करते किसी सेफ प्लेस पे आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि जू में या प्लांट्स हैं, तो उनको हम बोटेनिकल गार्डन में शिफ्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये आपने पॉलन बैंक के बारे में सुना होगा। सो नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। सो ऑल दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स। ठीक है, 3 to 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड इन नीट एग्जाम दे विल आस्क देयर एग्जाम्पल्स कि सपोज देयर आर नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, जूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन, तो इनमें से ये एक्स सिटू में कितने हैं या इन सिटू में कौन कौन से हैं, तो वो एग्जाम्पल्स आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, क्या कुछ इन्होंने दे रखा है इन सिटू कंजर्वेशन में। देखिए बेटा, फेस विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। ठीक है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है, कंजर्वेशन है बचाना उनको। तो बहुत सारे नेशंस हैं जो अनरियलिस्टिक या इकोनॉमिकली उनके लिए फिजिबल नहीं है उनको बचाना, कंजर्व करना। ठीक है, तो वो उनको एक्सटेंशन से नहीं बचा पाते हैं। ठीक है, सो द ऑर्गेनिजम्स आर वेटिंग टू बी सेव फ्रॉम एक्सटेंशन। लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर हम बात करें तो जो कंजर्वेशनिस्ट है, जो कंजर्व करने के लिए मतलब बार बार लोगों को अवेयर करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया हम इनको एक्स सिटू या इन सिटू किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो किसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही मिलती है। ऐसी स्पीशीज को एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं एंड दैट टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड एंडेमिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 या 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज एंडेमिज्म? द स्पीशीज दैट आर कन्फाइंड टू अ रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ऐसी स्पीशीज जो केवल एक ही स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलती है, अगर वो वहाँ से खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, सो दे विल फाउंड नोवेयर एल्स, कहीं और पे नहीं मिलेगी। जैसे जयपुर राजस्थान में अगर हमारे पास कैमल है, अगर वहाँ से सारे कैमल या सारे जो ऊँट है वो ख़त्म कर दिए जाएँ, तो हम नहीं मान सकते कि कहीं और उतने ज़्यादा हमें मिल पाएंगे। तो ऐसे स्पीशीज़ को एंडेमिक स्पीशीज़ कहा जाता है एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंडेमिज्म। ठीक है, इस पूरी उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिज्म। तो ये 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। सो
हमारे जहाँ जहाँ पे ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, इंडिया में भी कुछ रीजन्स होंगे ना जहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, सपोज एम्फीबियंस की स्पीशीज वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है, तो ऐसी जगहों को क्या बोला जाता है बेटा, हॉटस्पॉट्स। ठीक है, द एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो उनको क्या बोला जाता है बच्चों, हॉटस्पॉट। सो इनिशियली देयर आर 25, कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे बच्चों, 25। देखिए इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड, पहले 25 हॉटस्पॉट थे, बट सब्सिक्वेंटली 9 more than been added to this, उसके अंदर और 9 ऐड किए गए, ब्रिंगिंग टू द टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। तो अभी टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं वर्ल्ड में, 34। दिस कैन बी आस्क्ड इन नीट एग्जाम, टोटल हॉटस्पॉट्स कितने हैं वर्ल्ड वाइड, 34। एंड कौन कौन से हैं ये हॉटस्पॉट, आपको पता होना चाहिए बेटा, जो इंडिया में है दीज आर, ठीक है। और अगर यहाँ से इन हॉटस्पॉट्स को बड़ा इनका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हॉटस्पॉट वो रीजन है जहाँ स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगर ये हॉटस्पॉट्स में हमने उन स्पीशीज को कंजर्व नहीं किया, बचाया नहीं, तो वहीं से बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम हॉटस्पॉट्स लाइक वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा या हिमालय, ये ऐसे हैं जो हमारी कंट्री के आसपास जो रीजन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो ऑल्दो द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ एंटायर अर्थ एरिया, जितना भी हमारी अर्थ का लैंड एरिया है हॉटस्पॉट, उसका बहुत ही कम एरिया, ओनली 2% एरिया है जो हॉटस्पॉट्स में कवर हो रहा है। तो इतने कम को हम थोड़ा सा अगर कंजर्व करने का सोचें और ध्यान दें तो हम कंजर्व कर सकते हैं, और करना जरूरी भी है, लेकिन बहुत सारी स्पीशीज एक्सटेंड उससे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कौन कौन से वो रीजन्स हैं जिनको हम इन सिटू कंजर्वेशन में ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, हाँ, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट, इन हॉटस्पॉट्स को बचाना जरूरी है, क्योंकि इट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास ऑफ एक्सटेंशन बाय ऑलमोस्ट 30%। अभी जो एक्सटेंशन चल रहा है, 6th एक्सटेंशन, दैट इज ऑलमोस्ट 500 टाइम्स फास्टर, 500 गुना तेजी से एक्सटेंशन चल रहा है। तो इसको अगर हम केवल अपने हॉटस्पॉट्स को भी बचा लेंगे ना बच्चों, तो काफ़ी हद तक हम 30% तक हम अपना एक्सटेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, कंजर्व करना है, तो हॉटस्पॉट्स का भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें, राइट। तो कौन कौन से रीजन है बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन की हम बात करें, और ये पैराग्राफ आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सिटू कंजर्वेशन में नीट के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एचपीएससी में भी एमसीक्यू फॉर्म में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडिया में देखिए बेटा, हाँ जी, इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क या सेंचुरी, ये सारी किसके अंदर है भाई, ये सारी किसके अंदर है, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर ये आते हैं। लेट मी मूव इट डाउन साइड। हाँ जी, तो ये एग्जांपल आप नोट कर लेंगे, इफ यू हैव एनसीईआरटी राइट नाउ तो मार्क कर लेंगे बच्चों। तो हमारे इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और सेंचुरी, जैसे बर्ड सेंचुरी होती है, तो ये सब किसमें आता है बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। तो राइट नाउ हमारे पास इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, कितने हैं 14, नेशनल पार्क कितने हैं 19, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है 448, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया के अंदर कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स भी क्योंकि ज़्यादा है, तो कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे कुछ स्केर्ड ग्रुप्स हैं जिनको स्पेसिफिकली वहीं के जो लोकल पीपल है वो प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्केर्ड ग्रुप में भी बेटा 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और नीट में भी दे कैन आस्क व्हिच ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन स्केर्ड ग्रुप्स। तो देखिए, व्हाट आर स्केर्ड ग्रुप, इन मैनी कल्चर्स ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट बट सेट असाइड, फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा जिसको बिल्कुल छेड़खानी से परे रखा जाता है, उसमें कुछ ट्रीज हो सकते हैं, उसमें वाइल्ड लाइफ होते थे, वो वनरेटिव जिनका पॉपुलेशन भी कम होता जा रहा है, तो उनको टोटल प्रोटेक्शन दी जाती है। इनको कहते हैं स्केर्ड ग्रुप्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कुछ रिलीजियस बिलीव्स हैं काऊ को लेकर, अगर हम बात करें, या स्पेसिफिकली वी हैव रिलीजियस बिलीव्स रिगार्डिंग तुलसी एंड पीपल, तो इन चीज़ों को जिनको लोग पूजा जाता है तो उनको हम इस तरह की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स, हमारे इंडिया में से कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिनको स्केर्ड ग्रुप की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जाम, तो नोट करेंगे बच्चों। हाँ, स्केर्ड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर, ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश के एरिया है। तो इन मेघालय द स्केर्ड ग्रुप आर द लार्ज रिफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ बेयर एंड सर्टेन प्लांट्स। अगर अब ये देख लो,
मैंने आपको बताया मेघालय में कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो उनका लास्ट प्लेस है, यहाँ से अब अगर ये खत्म हो गई या जो हो चुकी है वो दोबारा हम उनको इसीलिए पोलन बैंक बनाएंगे। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दे आर द मेल गैमेट्स, तो उनको हम जैसे स्पर्म बैंक में स्पर्म स्टोर करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन -196 जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है, ऐसे हम लोग पोलन बैंक में पोलन्स को भी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है या जो एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो खत्म होने वाले हैं उनको हम सेव करके रख सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इन सीटू कंजर्वेशन। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इन सीटू कंजर्वेशन में हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। राइट, चलिए अब बात करते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन की। एक्स सीटू में उनके नेचुरल हैबिटेट में हम उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हम उसको कहीं बाहर सेफ एरिया में शिफ्ट करेंगे, जैसे कि जू, ज़ूलॉजिकल पार्क जिनको बोलते हैं एनिमल्स के लिए, बोटेनिकल गार्डन फॉर प्लांट्स। चलिए एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन दिस अप्रोच थ्रेटेड एनिमल्स और प्लांट, थ्रेटेड मतलब वही जिनको एक्सटेंट होने का खतरा है, लुप्त होने का खतरा है, पॉपुलेशन बहुत ही कम रह गई है। हाँ जी, तो दीज एनिमल्स और प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनको नेचुरल हैबिटेट से निकाला जाता है और उनको स्पेशल जगह पे प्रोटेक्शन दी जाती है, स्पेशल केयर दी जाती है। तो ऐसी जगह हमारे लिए क्या है, ज़ूलॉजिकल पार्क है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम जू, बोटेनिकल गार्डन है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है। तो ये एनिमल्स ऐसे बेटा जिनको हम एक्सटेंट होने से एटलीस्ट बचा सकते हैं, अगर इनको हम ऐसे ज़ूलॉजिकल पार्क या बोटेनिकल गार्डन में मेंटेन कर पाए, केयर कर पाए। ठीक है, वहाँ भी ऐसा नहीं बस ले जाके और छोड़ दिया, तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है क्योंकि नेचुरल हैबिटेट की तरह हमें उनको फील कराना है। ऑलराइट, क्योंकि हर ऑर्गेनिजम्स की डिमांड्स या उसका जो हैबिट का है दैट इज डिफरेंट, सो वी हैव टू टेक केयर व्हाट टाइप ऑफ फूड दैट हैबिट दे हैव, व्हाट टाइप ऑफ शेल्टर दे वांट, तो कैसी जगह पे वो रहना पसंद करते हैं, सो वी हैव टू मेक अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली। चलिए, तो इन रिसेंट ईयर एक्स सीटू कंजर्वेशन हैज एडवांस बियॉन्ड कीपिंग थ्रेटेड स्पीशीज इन एनक्लोजर्स। पहले तो हम इसको सिर्फ एक जगह रखते थे जैसे ज़ूलॉजिकल पार्क में या बोटेनिकल गार्डन में। अभी क्या किया गया बेटा, अभी जो थ्रेटेड स्पीशीज हैं, ठीक है, उनके गैमेट्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है, और जब मर्जी चाहें हम उसको फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। तो बेटा लिक्विड नाइट्रोजन पे जब हम क्रायो प्रिजर्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 मार्क्स में आ सकता है बच्चों, -196 डिग्री सेल्सियस पे क्रायो प्रिजर्वेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, लिक्विड नाइट्रोजन में हम जो है सेव करके रखेंगे। डन एवरीवन? हाँ जी, फिर बाद में प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं, प्रोपगेशन मतलब ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर मेथड से, या और हम कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स को भी हम इस तरीके से सीड बैंक के अंदर सीड भी हम ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं। डन, समझ आ गया? तो भाई बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडिया की एक कंट्री है वही बचा ले, तो पूरी वर्ल्ड की या पूरी ग्लोबली हम स्पीशीज को बचा लेंगे, तो एवरी कंट्री हैव टू टेक केयर, है ना, जो स्पीशीज वहाँ मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, तो इसके लिए बेटा एक अर्थ समिट हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर 1992 में, ये इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में भी, और कहाँ हुई थी, दिस इज रियो डी जेनेरो, एंड इसमें बहुत सारे नेशंस को बुलाया गया, बहुत सारे देशों को बुलाया गया कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें और कैसे, क्योंकि हमें उनको एज अ रिसोर्सेज हम प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम उनके सस्टेनेबल यूज़ करें, हम उनको यूज़ भी करना है और उसका कुछ जो है एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो। तो ऐसे ही वर्ल्ड समिट हुई थी बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, कब हुई थी, 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। 190 कंट्रीज, 190 कंट्रीज ने वहाँ पे प्लेज ली थी, वहाँ पे शपथ ली थी इस तरह से कि हम जो है 2010 तक हम जो करंट बायोडाइवर्सिटी लॉस चल रहा है उसको कम करने की, उसको रिड्यूस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये अर्थ स्पिट कब हुई थी, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का कब, कहाँ, क्या चीज़ें हुई थी, तो ये प्लेसेस और ये सन जो यहाँ गिवन है 2002 या 1992, दीज आर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो अभी हमने किया एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए। अगर ऑर्गेनिजम्स को उनके प्लेस पे ही प्रोटेक्शन दी जाएगी तो इन सीटू कंजर्वेशन, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, सो दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। आई होप this topic is clear to all of you. We have discussed this topic from NCERT, so do
this topic from your NCERT. Do read it again and again and make a list of the in situ conservation areas and ex situ जो भी है उसको नोट करते हैं. Done? Goodbye.